नाव को के अस्तित्व को स्वीकार किए, मुझे नहीं लगता है कि वो पार हो जाए। ऐसे ही भव सागर को पार करने के लिए राम कथा ताका दृढ़ नावा, राम जी की कथा, चाहे कृष्ण जी की कथा, चाहे मां नर्मदा जी की कथा, चाहे अन्यान्य पुराण आदि, ये सब क्या है? नाव के रूप में। आपको बैठना तो पड़ेगा प्यारे, लेकिन एक ऐसी शक्ति समाज में होती है, सारे संसार को भगवान की कथा रूपी नाव में बैठना पड़ता है, तब वह संसार का प्राणी पार होता है। लेकिन एक ऐसा भी प्रमाण मैं आज दे रहा हूं कि इसी संसार में एक ऐसा अस्तित्व और व्यक्तित्व रहता है कि जिसकी नाव में बैठ करके परमात्मा को ही पार होना पड़ता है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। मेरी बात को एन प्रकारेण स्वीकार करना ही पड़ेगा। मस्तिष्क का व्यायाम चाहे जितना कर लेना, बुद्धि का व्यायाम चाहे जितना कर लेना, लेकिन एन प्रकारेण तुम्हें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे जितनी कोशिश कर लेना। अगर ये सत्य है तो इसका मतलब है कि संसार में वो कौन सा अस्तित्व है, कौन सा व्यक्तित्व है कि सारा संसार कथा रूपी नाव में बैठता है, फिर परमात्मा उसे पार करता है कृपा रूपी पतवार से। क्यों भाई? कौन सी पतवार से? कृपा रूपी पतवार से। राम कथा रूपी, भागवत कथा रूपी, पुराण आदि की कथाओं का माध्यम बनाते हुए हम उस कथा रूपी नाव में बैठकर परमात्मा कृपा रूपी पतवार के माध्यम से संसार के प्राणियों को पार करता है। लेकिन इसी संसार में एक ऐसा प्राणी रहता है, ऐसा अस्तित्व और व्यक्तित्व रहता है कि जिसके अस्तित्व को परमात्मा स्वीकार करता है और उसकी नाव में बैठ करके वो पार होता है और बार बार विनम्रता पूर्वक कहता है कि भैया मुझे पार कर दो, मुझे पार कर दो, मुझे पार कर दो। अच्छा एक बात बताओ, आजकल लोग पैसे के दम पर साधन को बुलाते हैं अथवा साधन खरीदते हैं। साधन भी खरीदते हैं किसके बल पर? पैसे के बल पर। ठीक है ना? पैसे के बल पर लोग साधन खरीदते हैं, पैसे के बल पर लोग साधन अपने पास बुलवाते हैं और पैसे के बल पर लोग अपना काम भी बनाते हैं। क्यों भाई, बनाते हैं कि नहीं? और पैसे के बल पर अपना इलाज भी कराते हैं, लेकिन पैसे के बल पर प्राण नहीं बचा पाते। क्या प्राण बचा पाते वो लोग पैसे के बल पर? अगर पैसे के बल पर प्राण बचाए जाते होते तो पैसे वाले कभी मरते नहीं। क्यों भाई? नहीं मरते। कहां मरते पैसे के बल पर? अरे वो कहते हैं चलिए हम तो अमेरिका में इलाज कराएंगे। चलो भाई, पैसे के बल पर तुमने अमेरिका में उपचार कराया, अमेरिका के डॉक्टर ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, फिर आपने कहा डॉक्टर साहब अपना देश छोड़ करके हम अमेरिका आए, आपका नाम सुना था, आपके विश्वास पर आए। डॉक्टर ने कहा कि पूरी ताकत मैंने लगा ली, अब ऊपर वाला जाने। क्यों भाई? इसका मतलब है कि ऊपर वाले से बड़ी हस्ती दुनिया में कोई दूसरी है नहीं। ऊपर वाला ही काम आया। लेकिन एक बात बताएं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले की जरूरत है। क्यों भाई, है कि नहीं? ऊपर वाले को भी
नीचे वाले की जरूरत है। ध्यान से सुनना। देखो आया हूं बहुत दूर से चल के, कन्नौज में था। कन्नौज बहुत दूर है यहाँ से, 600-650 किलोमीटर लगभग कन्नौज है। कन्नौज तो प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत में भी कन्नौज का नाम आया। अरे कानपुर वही कन्नौज, अपभ्रंश में कन्नौज हो गया, वो कानपुर जी है। अपभ्रंश में क्या हो गया? कन्नौज हो गया। वहां की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, अजामिल की। कन्नौज को अगर भागवत से निकाल दिया जाए तो भागवत में फिर अधूरापन रहेगा, 2 अध्याय कम हो जाएंगे। बताओ भाई, मतलब 1 अध्याय नहीं 2 सीधे। अब सोचो जरा, कन्नौज से आया हूं। कन्नौज वर्तमान में इत्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इत्र की राजधानी। सुगंध, विभिन्न प्रकार की सुगंध है वहां, राजधानी है वो तो इत्र की। लेकिन प्यारे, वो इत्र की राजधानी से चल के मैं आया हूं, वहां भी बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। स्वामी जी महाराज के कहने पर साकेत स्वर्गीय श्री पंडित राम मोहन जी द्विवेदी जी के श्रद्धा भाव और उनकी भक्ति और साथ में मुक्ति, इन दोनों ने मुझे विवश कर दिया यहां लाने के लिए। लेकिन सत्य कह रहा हूं, वहां इत्र की सुगंध मुझे मिलती थी कन्नौज में। आप कहो यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ के माध्यम से आपको कुछ अनुभव नहीं हुआ? यज्ञ थोड़ा दूर हो रहा था, प्रवचन मंडप थोड़ा दूर बनाया गया था भीड़ भाड़ को लेके। लेकिन यहाँ तो यज्ञ मंडप बिल्कुल पास में ही है। बोलो है कि नहीं? स्वामी जी के द्वारा पूजन भी पास में हो रहा है, मध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। तो वहां इत्र की सुगंध ज्यादा दिखाई दे रही थी। लोग इत्र, विभिन्न प्रकार की शीशियां इत्र की भेंट कर रहे थे। तमाम शीशियां उन्होंने इत्र की, स्वामी जी अमुक इत्र, अमुक इत्र, अमुक इत्र, अमुक इत्र। लेकिन यहाँ आकर के मुझे भक्ति की सुगंध मिल रही है प्यारे, भक्ति की सुगंध। यहाँ संतों का समागम, आप सब भक्तिमय वातावरण में बैठे हुए हैं और एक भक्त ही याद आ गया मुझे। बोलो आ गया भक्त की नहीं? इस धरती पर रहने वाला भक्त, इतनी बड़ी ताकत है उस भक्त में कि जिसके पास है क्या? है क्या? बोले यही प्रतिपालम सब प्रतिपालन सब परिवारों। उसने कहा एक नाव चलाता हूं, इसी से परिवार का प्रतिपाल करता हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है, मजदूर हूं। बोलो क्या कहा उसने? मैं मजदूर हूं, छोटी सी नाव है, बस इसी को चलाता हूं, परिवार का प्रतिपाल इसी से करता हूं। अब कल्पना करो आप, भगवान के पास इतनी बड़ी नाव है कि पूरा संसार, इतनी बड़ी नाव, पूरा संसार उसमें बैठता है। बोलो बैठता है कि नहीं बैठता? और इसके पास छोटी सी नाव है। लेकिन वो परमात्मा कह रहा है थोड़ी सी जगह इसमें बैठने को दे दो। क्यों कह रहा है कि नहीं कह रहा है? इसमें बैठने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। इसलिए भैया नाव लाओ, नाव लाओ। एक और अच्छी बात मुझे याद आ रही है। विचित्रता तो ये है, प्रधानमंत्री एक और हो और मजदूर दूसरी ओर हो। प्रधानमंत्री के सामने मजदूर हो। जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? पहले ये बताओ, जमीन आसमान का अंतर। गंगा के किनारे प्रधानमंत्री भी खड़ा है। नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अयोध्या के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। अयोध्या के प्रधानमंत्री का नाम क्या? हाँ,
सुमंत जी, है ना, प्रधानमंत्री हैं ये। मंत्री तो बहुत हैं अयोध्या में, लेकिन प्रधानमंत्री सुमंत जी हैं। सुमंत जी प्रधानमंत्री हैं, वो भी खड़े हैं गंगा के किनारे। बस अंतर इतना है कि गंगा के जिस तट पर भगवान खड़े थे उसी तट पर प्रधानमंत्री जी खड़े थे। गंगा के दूसरे तट पर मजदूर खड़ा था। दो तट होते हैं ना, एक तट पर प्रधानमंत्री खड़ा है और दूसरे तट पर मजदूर खड़ा हुआ है। प्यारे, प्रधानमंत्री से भगवान कह रहे हैं कि अब आप जाइए, आप जाइए, और मजदूर से कह रहे हैं आइए। क्यों भाई, बोलो बोलो, गलत कह रहा हूं क्या मैं? देखो, समझ में आया करे तो ऐसे जरूर किया करे, और नहीं आया करे तो ऐसे कर दिया करे। स्वतंत्र भारत है, प्रजातंत्र है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? हो स्वतंत्रता है, लेकिन सत्यता को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। बोलो, यही सत्यता है कि नहीं? प्रमाण दे रहा हूं, पढ़ो रामायण। बरबस राम, बरबस मानी जबरदस्ती, जाइए जाइए। राम सुमंत पठाए, अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? क्लियर अर्थ हो गया। बरबस मानी जबरदस्ती, कहा जाइए जाइए जाइए, अब हम आगे आपको ले नहीं जा सकते हैं, अब आप वापस जाइए, अयोध्या जाइए, या जहां आपका मन पड़े वहां जाइए। वैसे तो आप अयोध्या जाइए। सुमंत जी कहते हैं मैं आपके बिना रह नहीं सकता, आप मुझे दूर मत करिए। भगवान ने कहा मजबूरी है कि मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं। भगवान राम ने कहा यह निर्णय आपके विवेक पर है, आपका विवेक जो अलाउ कर रहा हो आप उसके अनुसार अपना डिसीजन लीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं अब आपको अपने साथ ले नहीं जा सकता हूं। अब आप रह नहीं सकते हैं या रह सकते हैं, ये आप जाने, आपका काम जाने, ये आप जाने, आपका काम जाने। बरबस राम सुमंत पठाए, वापस भेज रहे हैं, जाइए प्रधानमंत्री जी। और मजदूर केवट से कह रहे हैं आइए। एक और विशेषता है इसमें, रामचरितमानस से हटके थोड़ा सा चलिए आप, तुलसी के 12 ग्रंथों पर विचार करिए तो एक बहुत बढ़िया अर्थ निकल के आ रहा है, बहुत सटीक, बहुत सुंदर। आपको क्या, केवट दूसरे तट पर है, भगवान को दिखाई नहीं दे रहा था। आपको ये बात तो आपके मन की हो सकती है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं देता तो बुलाते कैसे? भगवान को केवट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको भगवान खोज रहे हैं। देखो, आजकल लोग प्रधानमंत्री की तलाश करते हैं कि प्रधानमंत्री तक कोई मुझे 2 मिनट के लिए पहुंचा दे, केवल 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए पहुंचा दे, बस इतना ही कर दे। अरबों खरबों रुपया लोग खर्च करने को तैयार हैं, और जो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं उसके कपड़े खरीद रहे हैं, उसके उतरे हुए कपड़े जरा हमको कितने करोड़ में दे दो, जाने कितने करोड़ में। क्यों भैया, कितने करोड़ के कपड़े हैं उसके? लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की क्रेडिट बहुत अच्छी बन गई है, इसके कारण लोग उनके कपड़ों से प्रभावित हैं, उनके कपड़ों से प्रभावित हैं, यहां तक उनके जूतों से भी प्रभावित हैं। बोलो कि हमको जूते मिल जाए, उनके पहने हुए कपड़े मिल जाए, उनके पहने हुए, उनकी कोई भी चीज जिस कलम से वो दस्तखत करते हैं वो कलम ही मिल जाए। क्यों भाई, ऐसा भी लोगों की मानसिकता। चलिए कोई बात नहीं है,
प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, उनका स्वागत है और भगवान से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ दीर्घायु हो। ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना। तो जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हम सबका सहयोग और समर्थन रहेगा। लेकिन सत्य तो ये है कह रहे कि लोग प्रधानमंत्री की तलाश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिसके चरणों को छोड़ना नहीं चाहता है अयोध्या का, वो परमात्मा किसकी तलाश कर रहा है? जरा जल्दी बताओ। बोलो। मजदूर की तलाश कर रहा है और वो भी केवट कर रहा तलाश।